ब्राइटवेल कंप्यूटर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की ऑनलाइन क्लास में सीखने वाले अकाउंटिंग में सीखने वाले टेली प्राइम और टेली प्राइम की जो क्लास में सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम कंपनी का जो डेटा है उसको क्या कर सकते हैं, रिस्टोर करते हैं। ठीक है, अब रिस्टोर करने के लिए हम लोग क्यों करेंगे, किस तरीके से करेंगे, ये सारी चीज़ें समझना चाहते हो आप। ठीक है, तो आपको चैनल पे आना है और चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। टेली का जो बैकअप है उस बैकअप को लेने के लिए सबसे पहले आपको जाना होगा टेली प्राइम का सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर डेस्कटॉप स्क्रीन से चालू कर लेना है। डबल क्लिक जैसे ही करेंगे तो आपका ये चालू हो जाएगा। चालू होने के बाद इस तरीके से ओपन हो जाएगा और आपकी कंपनी का नेम ऑफ कंपनी में आ जाएगा। यहाँ पे ब्राइटवेल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट नाम से एक कंपनी ओपन है। मान लेते हैं आप फर्स्ट टाइम ये क्लास देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है यूट्यूब चैनल पे लिखें ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, एंटर करें और एंटर करने के बाद में चैनल पे क्लिक कर ले। चैनल पे क्लिक करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट दिखाई देगी, उसमें टेली प्राइम की प्लेलिस्ट में जाए 1 2 3 4 5 क्लास से देख ली जिससे टेली प्राइम का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना, कंपनी बनाना, सर्च सेलेक्ट करना समझाया हुआ है। जैसे आप कंपनी बना लेते हो, सर्च सेलेक्ट कर लेते हो तो इस तरीके से यहाँ पे राइट साइड में गेट ऑफ टेली ऑप्शन आ जाता है। आने के बाद अब वैसे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सारी क्लासेस जितनी भी मैंने हमने 64 तक की क्लासें की है सभी आप स्टेप बाय स्टेप करें और प्रैक्टिकल करें, समझे सीखे, तभी आपको ये सारी चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं। लेकिन फिर भी आप बैकअप और रिस्टोर डायरेक्ट कर सकते हो। तो इस टॉपिक को रिस्टोर को करने से पहले बैकअप का जो क्लास है वो जरूर देख लें। 64 नंबर मैंने 64 नंबर की क्लास में बैकअप लिया था और बैकअप कहाँ है वो मैं दिखा देता हूँ। या अगर विंडो 10 या 11 यूज कर रहे हो तो दिस पीसी ऑप्शन पे डबल क्लिक करना है और यदि आप कंप्यूटर 7 और 8 यूज कर रहे हो तो कंप्यूटर आएगा। अगर एक्सपी या उससे पहला यूज कर रहे हो तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा माई कंप्यूटर। डबल क्लिक करेंगे, वहाँ पे ड्राइव में यहाँ पे आपको लोकल डिस्क दिखाई देंगी। यहाँ पे लोकल डिस्क सी है, ई है और एफ है। मैंने जो बैकअप लिया था 64 नंबर की क्लास में उसमें डबल क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे एक टीपी डाटा नाम से मैंने फोल्डर बनाया था, इसमें टेली का बैकअप लिया था। ये है TBK टेली का बैकअप है और ये 1800 है आपका अंडरस्कोर है 1,01,1 तो यहाँ पे आपका जो ये बैकअप है ये हम लिख चुके हैं और ये हमारे पास एक बैकअप है। ठीक है, बैकअप क्या डायरेक्ट नहीं खुलता है और मैंने यहाँ पे क्लिक किया था ये गलती से तो ये इस तरीके से हो गया। कोई बात नहीं, इसको कर देते मिनिमाइज। आप वापिस अपने सॉफ्टवेयर पे आ जाओ। सॉफ्टवेयर में आने के बाद अब आपने बैकअप ले रखा है, बैकअप आपने ले लिया है। ध्यान रखना इस क्लास को 65 नंबर की क्लास को देखने से पहले 64 यानी कि बैकअप की क्लास जरूर देख लें। अब हमने बैकअप लिया हुआ है। बैकअप हम लोग डेली लेते हैं लेकिन रिस्टोर कब करते हैं समझिए। हम जो रिस्टोर करते हैं, यहाँ बैकअप तो हम लोग डेली लेते हैं लेकिन रिस्टोर कब करते हैं। रिस्टोर हम तब करते हैं जब हम मान लेते हैं कि इस कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर खराब हो जाए, टेली प्राइम का सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाए, क्रैश हो जाए, रन नहीं हो रहा, कुछ भी परेशानी आए तो हम लोगों को रिस्टोर करना होता है। क्या करना होता है, रिस्टोर करना होता है। पहली चीज, डेली नहीं करते रिस्टोर। दूसरा, या फिर इस कंप्यूटर लैपटॉप की विंडो क्रैप्ट हो जाए तब हमें दोबारा से सॉफ्टवेयर हमारे पास में टेली प्राइम का सॉफ्टवेयर डाउनलोड होगा तो वहाँ पे हमारी ये कंपनियाँ नहीं आएंगी, तब हमें वो करना होगा। और यदि आपका ये लैपटॉप या कंप्यूटर खराब हो जाए तब आप दूसरे में काम करोगे तब भी आपकी कंपनीज नहीं आएंगी। या आप इसमें भी चाहते हो किसी दूसरे में करना चाहते हो तब भी आपको बैकअप लेना होता है। तो बैकअप हमने लिया हुआ है, अब रिस्टोर करनेंगे तो रिस्टोर का मैं एक प्रैक्टिकली दिखाने के लिए काम करना है। हमारी जो कंपनी है ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट वाली जिसका मैंने बैकअप लिया है, ये कंपनी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाने के लिए डिलीट करता हूँ। ठीक है, डिलीट मैंने सिखाया हुआ है और टेली प्राइम की क्लास में आपको शायद 1 से और 10 के बीच में जो क्लासें होंगी उनमें आपको टेली प्राइम की डिलीट करने की दिखाई देगा। लेकिन मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट फिर भी बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको कंपनी पे जाना है, कंपनी पे क्लिक करना है, देन अल्टर पे जाना है और अल्टर पे जाने पर आपकी जो कंपनी इस तरीके से अल्ट्रेशन में ओपन हो जाती है। यहाँ पे ऑल्ट के साथ डी प्रेस करें। जैसे ऑल्ट डी प्रेस करेंगे तो आपका मैसेज यहाँ पे आएगा डिलीट के लिए, यस नो, यस करेंगे और इसके बाद में आर यू श्योर पूछेगा, क्या गलती से तो डिलीट ऑल्ट डी प्रेस नहीं हो गया है तो आप उसको नो कर सकते हो, लेकिन हम सच में डिलीट कर रहे हैं इसको तो आर यू श्योर, यस करना है और कंपनी आपकी यहाँ से डिलीट हो जाएगी। अब आप कंपनी डिलीट करने के बाद देखोगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सेलेक्ट कंपनी। सेलेक्ट कंपनी में आप देख रहे हो 1,02,000 आ रहा है, 1,02,000 है लेकिन 1,01,000 नहीं है। इसका मतलब वो कंपनी डिलीट हो चुकी है, हमारे पास यहाँ नहीं है। ऐसी स्थिति में जब आपकी कंपनी नहीं आए, चाहे वो दोबारा सॉफ्टवेयर रन हो उस पर आए, डिलीट हो जाए और किसी दूसरे कंप्यूटर वर्क करें तो क्या करना है समझिए। उसके लिए सबसे पहले आपको जाना है डेटा पे और यहाँ पे ऑल्ट के साथ वाई प्रेस कर सकते हो या क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे रिस्टोर आएगा, आर प्रेस करके भी आप रन कर सकते हो, इस पर क्लिक कर सकते हो।
जैसे ही आप रिस्टोर करोगे तो जैसा मैंने फर्स्ट टाइम दिखाया था वो स्क्रीन यहाँ पे आ जाती है। ध्यान देना है, समझना है इसको ध्यान से। सेलेक्ट कंपनीज फॉर रिस्टोर, उसके लिए यहाँ पे आ रहा है रिस्टोर डेस्टिनेशन पाथ। ये डेस्टिनेशन जो पाथ है बाय डिफॉल्ट आएगा। टेली बैकअप के अंदर हम लोग इसमें टेली बैकअप में पाथ हम देते हैं, लेकिन रिस्टोर में ये पाथ बाय डिफॉल्ट होगा। डेस्टिनेशन पाथ है जहाँ पे डेटा को जाना, आपको यहाँ कुछ नहीं करना, क्लिक भी नहीं करना। दूसरा यहाँ पे आया है कि कंपनी नेम सेलेक्ट करें, यहाँ पे उस कंपनी का नेम सेलेक्ट करें जिसको रिस्टोर करना है, लेकिन यहाँ तो वो है ही नहीं। है इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पे आ रहा है ई कॉलम में जो ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट नाम का फोल्डर सेलेक्ट है, उसकी यहाँ पे दिखाई दे रही कंपनी। लेकिन हमें ऑल आइटम पे क्लिक हमें करना है सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। क्या करना है? सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। दो तरीके से बताता हूँ। सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव से पहले आप एक काम कर सकते हो, स्पेसिफाई पाथ पे क्लिक कर लेना और जैसा हमने बैकअप में लिखा था वैसे लिख सकते हो। यहाँ ड्राइव है E:/ यह है TP डाटा, एंटर करेंगे तो इसमें टेली बैकअप का जो डाटा है उसमें 1,01,000 नाम की कंपनी आ जाएगी। सेलेक्ट करेंगे, एंड ऑफ लिस्ट करेंगे, यस का मैसेज आएगा। अभी यस नहीं करना है, एक तरीका। दूसरा, आप अगर इसको नहीं लिख पाते हो, लिखने में कोई परेशानी है, सही से आपकी यहाँ कंपनी नहीं आती है और यहाँ पे आपका जो कंपनी है वो बैकअप की यहाँ लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है, तो आप दूसरा काम कर सकते हो। सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव पे जाना, यहाँ पे आपकी सभी ड्राइव दिखाई देंगी। यहाँ पे आपको ई पे जाना, ई को ओपन करने पर आप देखोगे तो यहाँ पे लास्ट में टीपी डाटा, टेली प्राइम का जो डाटा है मैंने बैकअप लिया था वो यहाँ पे है फोल्डर। डबल क्लिक करो, इसके अंदर आने पर वही सेम चीज़ दिखाई देगी जो फर्स्ट टाइम दिखी थी। मान ली पाथ कई बार नहीं लिख पाते सही से तो ये नहीं आए, तो यहाँ पे आप इस तरीके से ले लेना और यहाँ से 1,01,000 या आपकी कंपनी का कोड जो भी हो उसे सेलेक्ट कर लेना। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ पे नेम ऑफ कंपनी में आ जाएगा, नंबर आ जाएगा, डेट आ जाएगी, कब का बैकअप है लास्ट, एंड दूसरी कंपनी का भी किसी का बैकअप लेना था तो यहाँ होता तो आप सेलेक्ट कर लेते, नहीं है तो एंड ऑफ लिस्ट करेंगे। जैसे ही इसे एंड ऑफ लिस्ट करेंगे तो एक्सेप्ट यस का मैसेज आएगा, इसे यस कर देंगे। टेलीवोल्ट पासवर्ड को जब रिस्टोर करते हैं, कंपनी को जब रिस्टोर करते हैं तो अगर आपने टेलीवोल्ट पासवर्ड दिया हुआ है तो रिस्टोर करते समय उस पासवर्ड को मांगा जाएगा, नहीं दिया है तो नहीं मांगेंगे। मैंने 123 दिया हुआ है तो 123 हम यहाँ दे देंगे। जैसे ही हम देंगे तो आप देखेंगे कि जो लिस्ट है अपनी, ठीक है, अपने को बैक आना है। अब इसके अंदर 1,01,000 नाम की कंपनी आ चुकी है। एक बार आप एस्केप की से बैक आ जाना और दोबारा से एस्केप, यानी 2 बार एस्केप की प्रेस करना है। कीबोर्ड में सबसे ऊपर लेफ्ट साइड में होता है ESC नाम से। जब आप इसे रिफ्रेश कर लेंगे तो यहाँ पे आपकी कंपनी का नाम 1,01,000 आ जाएगा। सेलेक्ट करना, पासवर्ड 123 है टेलीवोल्ट डालेंगे और इधर देखेंगे नेम ऑफ कंपनी में ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट नाम से कंपनी आ चुकी है और इसका जो बैकअप लिया गया था 1 जून 2024 तक की एंट्रीज थी, तो उस समय तक का था। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये क्या हो रहा है। यहाँ पे आपको डे बुक दिखाया था फर्स्ट टाइम में, तो डे बुक में देखो, जब मैंने बैकअप लिया था, जब डे बुक दिखाया था, डे बुक में आपके 1 जून की दोनों एंट्री आ चुकी हैं। दूसरा है डेट पे जाके आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, 1.4 1 अप्रैल की एंट्री देख सकते हो, 1 अप्रैल की सारी एंट्रीज आ चुकी हैं। दूसरा आप F2 दबाएंगे या लिखेंगे 1/5, 1 मई की देखोगे तो 1 मई की सारी आ चुकी हैं जो मैंने बैकअप में दिखाया था। और ऑल्ट के साथ में F2 या यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑल्ट F2 या पीरियड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कब से कब तक की देखनी है, 1.4 से 31.3 पूरे फाइनेंशियल ईयर की देखनी है, तो सारी एंट्रीज यहाँ पे इस तरीके से आ गई। मैंने फर्स्ट टाइम आपको बैकअप में सारी एंट्री दिखाई थी, सारी एंट्री आपकी उपस्थित है। एस्केप की से आप जाके चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाके मैंने दिखाया था आपको, लेजर्स में जाओगे और F5 कीबोर्ड से प्रेस करें या लेजर व्यू पे क्लिक करेंगे तो ये आपके 15 के 15 लेजर आ चुके हैं। और दूसरा मैंने दिखाया था स्टॉक आइटम्स बैकअप लेते समय, और यहाँ पे आपको F5 प्रेस करें या स्टॉक आइटम व्यूज पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से 10 आइटम्स दिखाई देंगे। ये सारी चीज़ें वो आ चुकी हैं वापस से जो मैंने फर्स्ट टाइम बैकअप करते दिखाया था। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि 64 65 नंबर 65 और 66 64 और 65 नंबर की जो वीडियो है क्लास है बैकअप और रिस्टोर की, दोनों एक साथ देखें, समझें। कोई समस्या हो कमेंट्स में डाल दें, आपको समस्या का समाधान मिल जाएगा। ऑनलाइन 100% मैं आपको सिखाने वाला हूँ, अकाउंटिंग घर बैठे सिखाने वाला हूँ। 365 दिन में 365
क्लासेज आने वाली हैं और मैं कम से कम नहीं तो लगभग 300 के आसपास क्लासेज में दे चुका हूँ टेली प्राइम और टेली ERP9 की। तो आज की क्लास बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।